और आपका सौभाग्य है। आपको ये आज दास आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा हो, क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान का पता नहीं, अभी तक ये सूर्य उदय हुआ ही नहीं था सच्चे ज्ञान का। अब ये थोड़ा सा उदय हुआ है जिसके रोशनी में आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। आप तक संदेश भेज रहे हैं परमात्मा को टीवी के माध्यम से, कोई भाई बहन के माध्यम से, या कोई बुक पुस्तक के माध्यम से। और आप वो पुण्यात्मा हैं कि आपको सतगुरु मिले और इस समय में ये मानव शरीर प्राप्त है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अनमोल वचन सुनने को मिले और इन भक्तों के इन अनुभवों से जो परमात्मा सुख देता है, हम परमात्मा को इसलिए याद करते हैं कि जब तक हम शरीर में रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे परिवार पर कोई आपदा ना आवे, तो इन सभी संकटों से केवल कबीर परमात्मा ही बचा सकते हैं। ना विष्णु जी बचा सकते, ना शंकर जी बचा सकते, क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, ये संकट मोचन नहीं है। कबीर परमात्मा वो समर्थ शक्ति है जिसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। क्योंकि परमात्मा यहाँ जब आते हैं वो सतगुरु भी रूप धारण करते हैं, सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। यदि सतगुरु हैं तो परमात्मा ही हैं, और परमात्मा के ज्ञान से परिचित उनके कृपा पात्र भी सतगुरु होते हैं, और वो परमात्मा भी होते हैं। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अभी आपने इन भक्तों से सुना, और इस बहन ने बताया कि मेरी आयु भी 27 साल से आगे नहीं बता रखी थी, हमारी जन्म कुंडली थी, और आज ये 33 वर्ष की होगी। तो परमात्मा अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है, लेकिन सच्ची लगन हो, नियमित रहे। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब तक ये हंस आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल का अटैक आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। हम मार खाते हैं, गफलत कर देते हैं, लोकलाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं, और फिर कहते हैं हमने नाम ले रखा था, हानि होगी। कभी नहीं हो सकती। दास का 19 वर्ष से अनुभव है इस परमात्मा के मार्ग में। वैसे तो 1988 से दास जुड़ा है, लेकिन 1994 से गुरुदेव ने जब से आदेश दिया है नाम देने का, और दिन दिन भी भक्तों ने सच्चे दिल से भक्ति की है, आज उनके वारे न्यारे कर रखे हैं। तो हम मार खाते हैं अपनी नालायकी के कारण। जैसे सीता ने मार खाई थी, और उसको बता दिया था कि इस रेखा से बाहर मत जाना, और उसने यही सोचा था क्या फ़र्क पड़ता है, अभी आटा दे के आ जाऊँगी वापस। ऐसी आई वापस, दुनिया का नाश करा दिया, और 12 वर्ष तक वहाँ पड़ी रही, सड़ती रही उस रावण की कैद में। तो पुण्यात्माओं, मर्यादा में रहना और भक्ति करना, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है, आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला
जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है। चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से दुखी या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पहुंचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जो जही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणागति। आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की, कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में भी अवश्य रहे हो, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। परमात्मा की शरण में हम भक्ति युक्त तो हो गए, लेकिन सतलोक अपने निज स्थान नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से वो पुण्यकर्मी प्राणी इस काल के लोक में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त होता है और उसके पश्चात फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, भक्ति युग है परमात्मा का निर्धारित किया हुआ, और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीरधारी प्राणी सतलोक जाएंगे। और अब भी जो कर्महीन इंसान फिसल गया इस मार्ग से, फिर वो असंख्यों युग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा। तो क्या बताते हैं, लखबर सूरा जो जही। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, हजारों युग तक ये सत्य साधना चलेगी, और फिर इस भक्ति को करते हुए प्राणी बीच में कोई फिसल गए, भक्ति नहीं करी, बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। और इसने यहाँ अपना एक धंधा चला रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऊपर के लोकों में। विष्णु जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, शिव जी ने अपने लोक में, गणेश और दुर्गा जी ने अपने लोकों में, और इस काल ने ब्रह्म लोक बना रखा है अपना रेस्टोरेंट। और ये भक्ति युक्त प्राणी वहाँ जाते हैं, अपनी ही पुण्य कमाई से वहाँ सर्व सुविधाएं प्राप्त करते हैं इस काल के लोग की। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये पुण्य पटक दिए जाते हैं, कोई गधे की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में। और उसके बाद फिर भी मनुष्य शरीर जब कभी प्राप्त होता है, तो उस पुण्यात्मा के अंदर फिर से तड़प भगवान की बनी ही रहती है। वो फिर से शुरू करता है। परमात्मा दयालु हैं, फिर उनका नियम है, विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं, उनको नए सिरे से फिर चार्ज करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आप जी ने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं। और जैसे लखबर सूरा जो जही, एक सूरवीर होते हैं, सूरमा जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते, और जब भी कभी कोई युद्ध के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं, या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वयं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते।
ये पुण्यकर्मी प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। लखबर सावत दे, बहुत से पहले के प्रमाण मिलते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हों उनको सावत देह युक्त कहा जाता है। वो भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भी एक विशेष गुण होते हैं, बड़ा सहनशील होता है, कभी दुराचार करता नहीं, कोई अन्याय नहीं करता और ना ही किसी को करने देता है। और लखबर यति जिहान में, यति जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो बड़े यति थे, लेकिन भक्ति साधना ठीक नहीं थी उनकी, फिर भी वो गुण था उसके अंदर। राजा जनक के पास जब वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, राजा जनक जी ने उनकी परीक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज दी और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना। नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्हीं के बेड पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि उस बेड से के ऊपर आगे को सरक गया। लड़की और निकट जाने लगी तो बेड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया और कहा, बहन ए बेटी, आप बाहर जाइए, आप यहाँ ना रहिए। जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि ये ऐसे ऐसे किया और ये महापुरुष बहुत ही सूचे हैं, तो वो यति कहलाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, लखबर सूरा जो जही, लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। तो आप जी ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं जैसे आज आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है, आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और शुभ संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया।
लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है।